Hello everyone, welcome to the today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about the microscopes basics. Okay, so आज की इस क्लास में हम लर्न करने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में और इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में. ओके, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोस्कोप बेसिकली होता क्या है और क्या क्या काम आता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये सारी की सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके एवरीवन, जस्ट लुक एट हियर व्हाट इज माइक्रोस्कोप. अगर माइक्रोस्कोप को देखें, माइक्रोस्कोप वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो प्लस स्कोप. ओके, माइक्रो प्लस स्कोप. सो माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड स्कोप मीन्स व्यू और ऑब्जर्व, व्यू और ऑब्जर्व. ओके, so microscope is basically a instrument which useful to view the small images. ठीक है, ये स्मॉल इमेजेस को व्यू करने के काम आता है. क्लियर एवरीवन? और उन सारी इमेजेस को ये एनलार्ज भी करता है. ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी. तो माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉफ. Clear? So he was the scientist who discovered first microscope. Now just look at here what is the property, basic property which are required for a microscope. कि माइक्रोस्कोप बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना जरूरी है. So just look at here properties of microscope. Okay, clear? So just look at here. Here we are putting emphasis on three words. These are what? R, M, C. Okay, so R for resolving power and M for magnification power. Okay, and then C for contrast. Clear? सो यहाँ पर देखिए R for resolving power. रिजॉल्विंग पावर क्या होती है बेसिकली. ओके, सो रिजॉल्विंग पावर क्या है? इफ वी आर लुकिंग, जैसे सपोज करिए कोई भी माइक्रोस्कोप है, उससे हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी चीज को देखने की प्रयास करते हैं. सो अगर दो चीजें हैं लाइक जस्ट लाइक दीज आर टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये काफी दूर दूर है, तो इनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल. आप देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ. ये देखिए यहाँ पर these are two balls. Okay, these are two small balls. आपको दिख रही होगी. ओके, आई एम शोइंग यू पीपुल. अगर ये दोनों बॉल्स दूर दूर हैं तो ये हमें नेकेड आई से दिख रही हैं. अब अगर इन दोनों बॉल्स को मैं पास में लेके आता हूँ तो भी हमें दिख रही हैं, बट अगर मैं और ज़्यादा पास लेके आ जाऊँगा इस बॉल्स को तो होगा शायद आप लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखेगी. ओके, सो सिमिलरली आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पर ये बहुत दूर दूर है और अगर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो डॉट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये काफ़ी पास पास आ जाते हैं. ठीक है, और अगर कभी ऐसा होगा कि ये बहुत ही पास पास हों ऑब्जेक्ट तो हमें नेकेड आई से दिखाई ना दें, बट माइक्रोस्कोप जो है इनको दूर अलग अलग करके दिखाए, यही उसकी रिजॉल्विंग पावर होती है. ओके, और रिजॉल्विंग पावर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारा पॉइंट्स हम नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा उसमें आगे हम पूरा रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस करेंगे. ओके, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर नेकेड आई की क्या होती है. नेकेड आई ह्यूमन नेकेड आई की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो कितनी होती है, 0.2 mm. देन अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, सो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो कितनी होती है, 0.2 माइक्रोमीटर. ओके, एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, ओके, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है 0.5 नैनोमीटर. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन आता है. ओके, रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जीपैट हो, CSIR हो या फिर कोई भी गेट एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेकेड आई पावर या व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ
फॉलोइंग। ओके, सो आप लोगों को याद रखना है, यहां पर क्वेश्चन बनता ही बनता है आप लोगों के साथ में। अब देखिए यहां मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन पावर? मैग्निफिकेशन पावर क्या है? बेसिकली पावर का मतलब यहां पर है कि कितना इमेज को एनलार्ज किया जाता है। सो एनलार्ज कितना इंक्रीज किया जा सकता है ऑब्जेक्ट का, जो भी हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं उसका कितना इमेज को एनलार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग माइक्रोस्कोप होते हैं, जैसे कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप भी है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर भी अलग अलग होती है। तो मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए यहाँ अलग अलग लेंसेज को यूज़ किया जाता है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ किया जाता है। तो जनरली अगर हम लो मैग्निफिकेशन देखें, लो मैग्निफिकेशन अगर है तो वो कितना हो सकता है, 100x और 150x हो सकता है। ओके, अगर हम हाई मैग्निफिकेशन देखें, हाई मैग्निफिकेशन अगर हम देखें तो वो कितना हो सकता है, 400x हो सकता है। ओके, या फिर 600x हो सकता है। ओके, और अगर हम ऑयल इमर्शन मैग्निफिकेशन देखें, ऑयल इमर्शन मैग्निफिकेशन अगर इसको देखें तो ये कितना हो सकता है, 1000x और 1500x। x का मतलब यहां पर क्या है? बेसिकली अगर x का मतलब यहां पर है कि कितना गुना ज्यादा है हो सकती है उसकी इमेज। जैसे सपोज करिए 1 है तो 1 को कितना बड़ा लार्ज हम करके देख सकते हैं। सो 100 टाइम्स लार्ज यहां पर देखा जा सकता है लो मैग्निफिकेशन में, या 150x लार्ज इसको देखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस पावर। ओके, ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर पर डिपेंड करता है। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द मैग्निफिकेशन पावर। अब यहां पर आप देखिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम इमेज देख रहे हैं तो उसका कुछ बैकग्राउंड होगा और इमेज का कुछ अपना खुद कलर होगा, या फिर वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट बनाना पड़ेगा ताकि हमको इमेज सही से दिख जाए। सो कॉन्ट्रास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है। ओके, सो स्टेनिंग भी की जाती है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप की अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो रिजॉल्विंग पावर कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, मैग्निफिकेशन भी गुड होना चाहिए। ओके, एंड कॉन्ट्रास्ट ऑल्सो शुड बी गुड। तो तीनों चीजें अगर अच्छी होंगी तो माइक्रोस्कोप से हम अच्छी इमेजेस देख पाएंगे। क्लियर एवरीवन? Now just look at another point. What is another point? Now we are looking on the type of microscope. Okay, so what are the type of microscope? यहाँ पर आप देखिए माइक्रोस्कोप के टाइप कौन कौन से हैं। The first one is optical microscope. Optical microscope, then electron microscope. Okay, and then scanning probe electron microscope. Scanning probe electron microscope. Okay, so now just look at this. There is a one trick to learn the name of these three major types. Okay, so just look at what is our mnemonics or trick to learn the name. Clear? So now just look at here, SEO. Okay, SEO. SEO से आपको याद हो जाएगा, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ओके, उसका क्या किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज द टर्म SEO, S फॉर स्कैनिंग प्रोब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, E फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड देन O फॉर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ वी आर लुकिंग देयर सब टाइप्स। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आप देखिए लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, लाइट माइक्रोस्कोप, इसी को हम ब्राइट फील्ड भी बोलते हैं। ओके, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी इसी को बोला जाता है। देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ओके, एंड देन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ओके, एंड देन फ्लोरेसेंस microscope, then conofocal microscope, okay, polarizing microscope. Okay, so these are some type of microscope. Okay, so these are some optical
microscope types. Okay, here I am not covering all the optical microscope, but the famous techniques which are used in the optical microscope, those techniques I am covering over here. Now just looking on electron microscope. So now just look at here, what are various different type electron microscope. Here we have a two kind of electron microscope. One is SEM and another one is TEM. So what are the full form of these? The first one is scanning electron microscope. Okay, and then another one is TEM, that is transmission electron microscope. Okay, so these are some important type of electron microscope. Now just look at about the scanning probe electron microscopes. There are two types of scanning probe electron microscope. So one is scanning near field optical microscope. Okay, and then second one is atom force microscope. Okay everyone, so these are the scanning probe electron microscope. Okay, now just look about the part of microscope. Okay, so what are their different parts of microscope? So we are dividing them into three parts. Okay, so one is mechanical parts, okay, and then magnification part, and then illuminating part. Okay, clear everyone? Now one by one we will discuss each and every part. So mechanical part, there are three mechanical parts. Okay, so you can discuss, these are three mechanical part. One is base, then stage, okay, and then C-shape arm. So we can remember them by a trick, that is BSc. We can remember by them our trick BSc. Okay, Bachelor of Science, you remember then? Okay, so base is, if you are looking the structure of microscope, then just look at, this is the base. ओके, बेस जहाँ पर कि माइक्रोस्कोप अपना बेस कहीं पर भी हम उसको टेबल पर रखें या लेबोरेटरी टॉप पे रखें तो वहाँ पर अपना बेस उसका रहता है. देन स्टेज वो एरिया है जहाँ पर कि माइक्रोस्कोप पर हम अपनी स्लाइड्स रखते हैं. ओके, एंड देन सी शेप आर्म, ये आपको आर्म नज़र आ रही है. ओके, दिस इज आर्म, तो ये सी शेप होती है आर्म. सो इसीलिए हमने इसको, तो ये हमारे पार्ट, ये कौन कौन से हमारे पार्ट हो गए, मैकेनिकल पार्ट हो गए. ओके, नाउ जस्ट मूविंग ऑन द मैग्निफिकेशन पार्ट. सो लुक एट हियर मैग्निफिकेशन पार्ट. यहाँ पर दो तरह के मैग्निफिकेशन पार्ट हो गए. फर्स्ट वन इज ऑक्यूलर लेंसेज. ओके, ऑक्यूलर लेंसेज, एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ओके, ऑब्जेक्टिव लेंसेज. क्लियर? सो ऑक्यूलर लेंसेज कौन सा हो गया, जिसको कि हम आई पीस बोलते हैं. आई पीस ही हमारा क्या हो गया, ऑक्यूलर लेंस हो गया. और ऑब्जेक्टिव लेंस कौन से हो गए, दीज आर व्हाट, ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ओके, दीज 1, 2 and 3, these 3 lenses are ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ओके, सो ऑक्यूलर लेंसेज की अगर हम बात करें तो ऑक्यूलर लेंसेज की जो पावर होती है वो जनरली क्या रहती है, यहाँ पर दो तरह के लेंसेज हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, दैट इज 10x एंड 15x. तो दो तरह के लेंसेज हो गए यहाँ पर. और ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको लेंसेज मिल जाएंगे. लाइक 4x मिल जाएगा, देन 10x मिल जाएगा, देन 40x मिल जाएगा. ओके, एंड देन 100x मिल जाएगा. ओके, तो अलग अलग तरह के लेंसेज होते हैं, अलग अलग तरह की जो भी माइक्रोस्कोप होते हैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की अलग अलग पावर होती है. सो दीज आर सम मैग्निफिकेशन यूनिट. ये मैग्निफिकेशन यूनिट हो गई. ओके, अब अगर हम यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स देखें तो कौन कौन से इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स हैं वो आप देखते हैं. सो यहाँ पर देखिए इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं. ओके,
सो इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स में हमारे पास है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स, ओके, फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स, देन iris, okay, and then condenser, and then knobs, okay. So these are two type of knobs we know, fine and coarse, fine and coarse, okay. So these are some illuminating part. illuminating part वो है जो कि रेस को, जो भी लाइट रेस जाती हैं वो लाइट रेस किस तरह से कंडेंसर से होके और किस तरह से हमारा जो स्लाइड पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा वहाँ तक जाएगी, और फिर वो सारी, यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से पार्ट है हमारे पास में। लाइट सोर्स हो गया, सो ये हमारे पास में मिरर है। अब यहाँ पर जो सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, लाइट माइक्रोस्कोप, वहाँ पर जो नेचुरल लाइट होगी वही लाइट सोर्स का वर्क करेगी, तो वो लाइट आएगी, और वो लाइट जैसे यहाँ पर आ रही है तो अब ये लाइट मिरर पर आके और फिर जो है ये कंडेंसर में जा रही है। सो दिस इज आवर कंडेंसर, ओके। अब कंडेंसर फिर क्या करता है, कंडेंसर अपनी यहाँ पर कंडेंसर से पहले जो है यहाँ पर आयरिस जो होता है, आयरिस डायाफ्राम होता है, ओके। और आयरिस डायाफ्राम जो है उसको हम ओपन करने की फैसिलिटी होती है वहाँ पर। तो कितना हम आयरिस डायाफ्राम को ओपन करते हैं, कितनी लाइट सोर्स हम उसको अंदर भेजना चाहते हैं तो उतना ओपन करते हैं, और अगर आप पूरा ओपन करते हैं तो वो पूरा ओपन हो जाएगा, अगर कम ओपन करते हैं तो कम ओपन हो जाएगा, ओके। यहाँ से कंडेंसर से लाइट जो है यहाँ पर आगे फर्दर आपका, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारी अगर स्लाइड है तो ये ऑब्जेक्ट पर जाएगी। क्लियर एवरीवन? एंड देन फॉर इल्यूमिनेटिंग सोर्स वी हैव अ नॉब्स, ओके। सो नॉब्स क्या करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइट रेस यहाँ पर जा चुकी है, अब इसका ऑप्टिक डायग्राम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो जस्ट आप देखिए ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, यहाँ से जो है इस तरह से लाइट जाएगी, ओके। ये ऑब्जेक्टिव लेंस में लाइट चलेगी और उसके बाद जो है फर्दर आई पीस में लाइट चली जाएगी, ओके। सो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से जो है लाइट्स आई पीस में चली गई। क्लियर? तो ये एक तरह से रे डायग्राम हो गया इसका। और यहाँ पर जो नॉब्स हैं वो कौन कौन सी नॉब्स है, कोर्स नॉब है और फाइन नॉब है। जब हमें बड़ा एडजस्टमेंट करना होता है तो हम कोर्स नॉब को रोटेट करते हैं, और जब छोटा एडजस्टमेंट करना होता है तो फाइन नॉब को हम रोटेट करते हैं, ओके। सो अब यहाँ पर देखिए इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स जो हैं उनको लर्न कैसे आप रखोगे, जो अलग अलग पार्ट हैं उनको हम किस तरह से लर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से लर्न करेंगे, जो हमारी ट्रिक है LIC फाइन, ओके, LIC फाइन। तो यहाँ से आप लोगों को याद हो जाएगा, LIC फाइन से हो गया L फॉर लाइट सोर्स, I फॉर आइरिस डायाफ्राम, एंड C फॉर कंडेंसर, एंड फाइन नॉब मीन्स कोर्स नॉब्स जो हैं, फाइन और कोर्स नॉब दोनों तरह की नॉब्स आपको लर्न हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आप ट्रिक से मैकेनिकल पार्ट्स को याद कर सकते हैं, इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स को याद रख सकते हैं। जनरली बच्चे इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स के नेम भूल जाते हैं, और वाइवा में और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इनके इल्यूमिनेटिंग पार्ट्स हैं, ओके। तो यहाँ पर MCQ बनते हैं, कौन कौन से पार्ट मैग्निफिकेशन पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट मैकेनिकल पार्ट होते हैं। नाउ जस्ट लुकिंग ऑन द यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के यूजेस क्या होंगे वो देखते हैं, ओके। सो माइक्रोस्कोप क्या काम आएगा, जैसे कि सेल के जो प्रोसेसेस होते हैं, सेल प्रोसेस को व्यू करने के काम आता है, ओके। इसके अलावा जो टिश्यू का जो एनालिसिस करना होता है तो वहाँ, इसके अलावा जैसे सेल डिवीजन हो रहा है उसको देखने के काम आएगा, सेल डिवीजन में काम आएगा, ओके। एंड देन अगर यहाँ पर कोई भी डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी होते हैं वहाँ पर डिजीज आइडेंटिफिकेशन में माइक्रोस्कोप काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में यहाँ पर जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक लैब्स होती हैं, फॉरेंसिक लैब, ओके, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो क्राइम रिपोर्ट्स होती हैं, ओके, सो क्राइम रिपोर्ट्स में यहाँ पर ये काम आता है माइक्रोस्कोप।
फर्दर अगर यहाँ पर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, उनको अगर देखना है उस वहाँ पर भी जो है माइक्रोस्कोप यूज़ आता है। सो यहाँ पर माइक्रोस्कोप के काफ़ी सारे यूज़ है, जैसे स्कूल हो गए या कॉलेजेस हो गए, तो वहाँ पर रूटीन जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ पर हम इनको विजुअलाइजेशन के काम में लेते हैं। इसके अलावा जो रिसर्च लेबोरेटरी होती है, जैसे कि आईआईटी हो गई इंडिया में, या CSIR लैब्स हो गई, और भी काफ़ी सारी लैब्स हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप है उसका बहुत बड़ा यूज़ है, अलग अलग प्रोसेसेस में यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो सेल ऑर्गेनल्स या सेल प्रोसेस हो गए, वो चाहे एनिमल के हों चाहे प्लांट्स के हों, तो सभी में ये काम आ रहा है। सो कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या इवन सरफेसेस हो, जैसे प्लास्टिक हो गया या कोई और भी सरफेसेस होती है नॉन लिविंग बॉडी की, उस सरफेस को देखने के भी ये काम आता है। ओके, सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों में ही माइक्रोस्कोप का काफ़ी बड़ा योगदान है। ओके, होपफुली यहाँ पर जो भी मैंने आज के लेक्चर में माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हो गई, ओके, रिजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रास्ट हो गया, उसके बाद मैंने आप लोगों से टाइप्स डिस्कस किए एंड देन पार्ट्स डिस्कस किए माइक्रोस्कोप के, और यूजेस मैंने डिस्कस किए। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सीरीज़ में हम 5-6 लेक्चर और करेंगे, ताकि अलग अलग माइक्रोस्कोप जो टाइप्स अलग अलग मैंने आप लोगों को बताएं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रेगुलरली देखते रहिए। यहाँ मैंने माइक्रोस्कोप के बेसिक से रिलेटेड कुछ MCQ आप लोगों से डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख। Hello everyone, now it's time for question round. Question number 1, what are the different parts of microscope? A, magnification power, B, mechanical part, C, illuminating power, D, all of these. Question number 2, which of the following is illuminating part of microscope? A, light source, B, iris diaphragm, C, condenser, and D, all of these. Question number 3, which of the following is optical microscope? A, electron microscope, B, scanning probe electron microscope, C, phase contrast microscope, and D, all of these. Question number 4, which type of properties required for microscope? A, good resolving power, B, good magnification power, C, good contrast, and D, all of these. Question number 5, which of the following is use of microscope? A, to view cell division, B, to diagnose the disease, C, to do tissue analysis, and D, all of these. So I have already given answer of all of these question in my lecture. और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उन क्वेरीज का रिप्लाई कर सकूं। ओके, सो आप लोगों को अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो यहाँ पर आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।